तो गाइस देखिए, जितने लोग बाइक खरीदे हैं ना, सब लोग क्या करते हैं, इंजन ऑयल जो है चेंज किया जाता है। एक होता है हम लोग का किलोमीटर का सिस्टम और दूसरा होता है जो हम लोग का ईयर या फिर मंथ। ठीक है, कोई भी हम लोग एक मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि 6 मंथ के अंदर मैं इंजन ऑयल चेंज करूँगा या फिर जो 1 साल के अंदर मैं इंजन ऑयल को चेंज करूँगा। और किलोमीटर का हिसाब क्या होता है, 5000 किलोमीटर नहीं तो मेरा 10,000 किलोमीटर में मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो यही चीज़ लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें ये गलती क्या होता है ना, जो बहुत सारे लोगों ने किया है पहले भी और अभी भी कर रहे हैं। इसमें फॉल्ट क्या होता है कि जो लोग कहते हैं ना कि 10,000 किलोमीटर में मैं इंजन ऑयल चेंज करूँगा और जो है 1 साल के अंदर करूँगा। इसमें क्या होता है, 10,000 और 1 साल, बात को थोड़ा समझिएगा बढ़िया से, कि 1 साल अगर मेरा हुआ नहीं है तो मैं इंजन ऑयल चेंज नहीं करूँगा। लेकिन अगर मेरा किलोमीटर जो है 10,000 हो गया है, तो मुझे इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए या नहीं। ठीक है, 1 साल हुआ नहीं लेकिन 10,000 किलोमीटर हो गया है, तो उस टाइम में मैं इंजन ऑयल चेंज करूँ या ना करूँ। दूसरा जो आता है, वो 1 साल तो पूरा हो गया लेकिन गाड़ी जो चला है वो चला है लगभग 5,000 किलोमीटर या फिर 6,000 किलोमीटर। उस हिसाब से मुझे इंजन ऑयल जो है बदलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये रीज़न जो ना बहुत रियल रीज़न है, बहुत जानकारी वाला रीज़न है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इंजन ऑयल अगर ख़राब हो गया तो उस कंडीशन में आपका जो बाइक है उसका इंजन में कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है वो आगे जाके आपको पता चलेगा। रिसेंटली मैंने एक बाइक का इंजन खोला था। इंजन खोलने के बाद इंजन के अंदर में जो मुझे मटेरियल दिखा, जितना गंदा इंजन के अंदर दिखा, उससे मुझे कंफर्म हो गया था कि इंजन ऑयल अगर हम लोग साल के अंदर ही बदलेंगे तो मेरा इंजन जो है बिल्कुल ख़राब होने वाला है। क्योंकि इंजन ऑयल किलोमीटर के हिसाब से भी ख़राब होता है और साल के हिसाब से भी ख़राब होता है। अगर मेरा 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया और इंजन जो टाइमिंग था, जो किलोमीटर था 10,000 वाला, वो हुआ नहीं है, तो मैं इंजन ऑयल को बदलूँ या ना बदलूँ, इस कन्फ्यूजन में बहुत सारे लोग अभी तक रहते हैं। तो मेरा जो मानना है, आपको अगर 5,000 किलोमीटर चला हो गाड़ी या फिर 10,000 किलोमीटर चल गया हो या 2,000 3,000 चल गया हो, लेकिन 1 साल कंप्लीट हो गया है, उसके अंदर में जितने भी किलोमीटर्स हुए हैं आपको वो मायने नहीं करने वाले, जो हैं आपको 1 साल ही मायने करना है। मतलब 1 साल हो गया मतलब इंजन ऑयल बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया और 10,000 अभी तक हुआ नहीं है, इंजन ऑयल बदल दीजिए। अगर 10,000 हो गया, 1 साल हुआ नहीं है, उस कंडीशन में भी आपको इंजन ऑयल जो है बदल देना चाहिए। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इंजन ऑयल अगर हम लोग 1 साल के अंदर नहीं बदलते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ करता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जो फ्यूल इंजन ऑयल का पंप होता है, ऑयल पंप, उसके अंदर में पड़ता है। क्यों पड़ता है, जो ऑयल पंप होता है ना, कभी भी अगर आप देखेंगे तो ऑयल पंप के अंदर में ना एक रोटर होता है जो उसका ऑयल को फ्लो करके ऊपर भेजता है। वो रोटर क्या होता है, धीरे धीरे घूमते 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 जब भी इंजन ऑयल गाढ़ा बन जाएगा, क्योंकि मेरा 1 साल होने वाला है, गाड़ी चला है लगभग 2,000 किलोमीटर, तो 2,000 चले या ना चले गाड़ी या फिर रुका ही रहे, इंजन ऑयल का जो है एक्सपायरी डेट होता है 1 साल। तो 1 साल के अंदर इंजन ऑयल धीरे धीरे सड़ने सड़ने शुरू कर देगा और गाढ़ा बनने लगेगा। तो ऑयल पम्प है वो धीरे धीरे क्या होता है कि जो इंजन ऑयल को लिब्रिकेशन करना बंद कर देता है और ऊपर भेजना बंद कर देता है, क्योंकि वो गाढ़ा बन गया है तो पंखा घुमा नहीं पाएगा और इंजन ऑयल को खींच नहीं पाएगा नीचे से ऊपर तक। ठीक है, उस कंडीशन में अगर ऑयल खींचेगा नहीं बढ़िया से तो ऑयल जो है फ्लो भी नहीं होगा बढ़िया से और इंजन ऑयल जो है ऊपर पहुंचेगा भी नहीं बढ़िया से। ऊपर मतलब हेड में, क्योंकि सिलेंडर हेड में अगर इंजन ऑयल नहीं पहुंचेगा तो वहाँ जो हम लोग का बेल्ब लगा हुआ है, रॉकर लगा हुआ है, कैमसन लगा हुआ है, टाइमिंगसन लगा हुआ है, वो लुब्रिकेशन होगा किससे। अब बात आता है कहाँ पे कि लुब्रिकेशन अगर सही नहीं होगा तो मेरा इंजन का जो नॉइज़ आ रहा है वो ख़त्म होगा कैसे। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं मेरा इंजन का जो नॉइज़ है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि इंजन ऑयल हम लोग उसका टाइमली चेंज कर रहे हैं, 10,000 के किलोमीटर अंदर चेंज कर रहे हैं या फिर 1 साल के अंदर ही चेंज कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग यही होता है ना, बात घूम फिर के कि किलोमीटर मेरा हुआ नहीं है तो मैं 1 साल के अंदर बदल दूंगा। तो 1 साल के अंदर आप उसको बदल दे तो सही है। अगर मेरा किलोमीटर 10,000 हो गया, चलाने हुए 10,000 हो गया 2 महीने के अंदर ही, मेरा 1 साल अभी भी हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, 10,000 होने के बाद भी बाइक को चलाते रहते हैं जब तक 1 साल पूरा हो ना जाए। अगर 2 महीने में मेरा 10,000 हो गया तो 1 साल के अंदर लगभग उसका किलोमीटर कितना बन जाएगा, है कि नहीं।
10,000 की जगह वो 30,000 का किलोमीटर बन जाएगा। उस टाइम में अगर हम लोग किलोमीटर होने के बाद इंजन ऑयल को बदलेंगे तो 100% मेरा इंजन ऑयल जो है बिल्कुल काला बन जाएगा। इसीलिए बहुत लोगों का इंजन ऑयल जब भी हम लोग डाउन करते हैं तो उसमें बहुत गाढ़ा टाइप का दिखता है, बहुत काला दिखता है, और बहुत लोगों का इंजन ऑयल जो है कलर ही चेंज हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टाइम पीरियड में उसका इंजन ऑयल चेंज किया नहीं जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, 10,000 होने के बाद भी 1 ईयर का वेटिंग में लिस्ट में लगा रहता है और इंजन ऑयल धीरे धीरे ख़राब होता है और फिर जाके इंजन में अफेक्ट करता है। इंजन का सबसे पहला नॉइज़ तो ख़राब होगा ही। दूसरा जो है क्लच प्लेट में अगर फ्रेश ऑयल नहीं जाएगा तो क्लच प्लेट फिक्शन बढ़िया से नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा फिक्शन होता रहता है। जब भी स्टार्ट करते हैं फिक्शन होने के साथ साथ वो गर्म भी होता है, मतलब जो सही वाला ऑयल है वो नहीं पहुंचेगा तो वो ठंडा भी नहीं होगा और फिक्शन भी बढ़िया नहीं करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो जलने लगेगा। इसलिए जब भी आप क्लच साइड का या फिर मैग्नेट साइड का कैसिंग खोलेंगे तो वहाँ नीचे में आप देख पाएंगे ब्लैक टाइप का एक लेयर लगा हुआ रहता है, जो एकदम इंजन ऑयल जलने के बाद ही आता है। और बहुत बाइकों में ऐसा भी मिला है कि मैग्नेट जब भी लगा हुआ रहता है ना इंजन ऑयल का डेनट में मैग्नेट लगा हुआ रहता है, तो उसको निकाल के आप लोग एक बार 2 बार देख लीजिए। मैग्नेट में ना आपको वो लोहा का जो है मटेरियल उसमें लगा हुआ रहेगा। कहाँ से आता है वो, क्योंकि इंजन के अंदर में तो कोई लोहा देता नहीं। वो जो इंजन ऑयल में से लग के आ रहा है लोहा, वो है आपका इंजन के अंदर का जो लोहा वगैरह होता है, गियर शॉप होता है, जो ब्लॉक वगैरह होता है, उसमें से काट के आता है वो लोहा। क्यों आता है? क्योंकि इंजन ऑयल का लुब्रिकेशन सही नहीं होता। इंजन ऑयल जो है समय से पहले ख़राब होने के बाद उसको उसी तरह से चलाते रहते हैं और उसको इंजन ऑयल को पूरा गाढ़ा बनने के बाद ही चलाते रहने से ही ये धीरे धीरे कटता है और जाके मैग्नेट में जमा होता है। तो बात वही है, अगर हम लोग इंजन ऑयल को बदलना भी है तो किस टाइप में बदलेंगे। अगर साल के अंदर में बदलेंगे तो उसका किस शेड्यूल है, अगर हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो उसका क्या शेड्यूल है। दोनों का आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में ये भी जानना है कंपनी इस बारे में क्या बोलते हैं, कि कंपनी क्या गाइडलाइन देता है कस्टमर के लिए कि इंजन ऑयल जो है किस तरह से आपको बदलना चाहिए। देखिए, कभी भी अगर हम लोग सिस्टम से काम करेंगे तो कभी भी कंपनी ये नहीं पूछता है कि किलोमीटर कितना हुआ है, वो बात नहीं पूछेगा। लेकिन कंपनी ये जानकारी रखता है कि कितना दिन हो गया इंजन ऑयल डाला हुआ। ठीक है, इंजन ऑयल डाला हुआ जो दिन है वो होता है 1 ईयर्स। ठीक है, तो 1 ईयर्स के अंदर अगर कस्टमर चेंज करना चाह रहे हैं तो 100% करवा सकता है। लेकिन किलोमीटर उस टाइम भी टाइप करना पड़ता है, कितना किलोमीटर में किया था, कितना किलोमीटर हो रहा है। तो 10,000 का लिमिट बना लीजिए अपने किलोमीटर, और 1 साल का ही बना लीजिए फिक्स। 1 साल अगर हो गया है तो बदल दीजिए, 10,000 अगर हो गया है तब भी आप बदल दीजिए। 10,000 होने के बाद अगर 1 साल ना भी हो तब भी आप उसको इंजन ऑयल को बदल ही दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 5,000 में बदलना ही सही है। क्योंकि 5,000 भी बहुत बढ़िया एक टाइमिंग है, क्योंकि 5,000 में इंजन ऑयल जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी में भी रहता है और इंजन फ्रेशिंग भी सिस्टम में भी रहता है। इंजन ख़राब होने से पहले उसको बदल देना सही है, क्योंकि इंजन का मेन खुराक ही है इंजन ऑयल। वो अगर टाइमली बदलेंगे नहीं तो इंजन जो है धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा, आगे जाके नॉइज़ वगैरह ज़्यादा होने लगेगा और इंजन जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा। क्योंकि रॉयल एनफील्ड का इंजन थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ता है लेकिन लॉन्ग टाइम चलता है। तो नॉइस आने का रीज़न भी यही था इंजन का। जे सीरीज़ इंजन में यही क्वालिटी में रीज़न आ रहा था, यही से ही हम लोग को इशू मिल रहा था। मैंने बहुत इसको चेक किया, हर एक बाइक को चेक करने के बाद ही मुझे ये फाइनल रिज़ल्ट मिला है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया इंजन ऑयल को लेके क्या क्या इशू आपके बाइक में हो सकते हैं, तो इससे बचना आपको है। तो मैंने आपको उपाय भी दे दिया किस तरह से उसको रिप्लेस करवाना है इंजन ऑयल वगैरह। तो मेरे हिसाब से 5,000 किलोमीटर बना लीजिए और 6 मंथ बना लीजिए। 6 मंथ के अंदर आपको चेंज करवाना है और 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद इंजन ऑयल को चेंज करवाना है। ये 2 चीज़ आप लोग फिक्स कर ले और अपने टाइम पीरियड में लिख ले। उसके बाद ही टाइमली इंजन ऑयल चेंज करवाएं और अपने बाइक को सही तरीके से चलाएं। इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे मिला था मैंने आपको दे दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि आगे भी हम लोग इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके देते रहेंगे इंजन का रिलेटिव। क्योंकि इंजन बचेगा तो बाइक बचेगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।